हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और आप लोग जानते हैं कि लगातार ही हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। क्लास 3 ऑलरेडी जस्ट अभी अपलोड मैं कर चुका हूं और अब इस क्लास 4 में हम लोग देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास किया, डेवलपमेंट किया। और दोनों ही, चाहे हम बात करें मोहनजोदाड़ो की या बात मैं करूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो दोनों की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है दोनों। फिर उसके बाद मैंने आपको अलग अलग जो भी साइट है उनका डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से लोथल जो है, जो गुजरात में लोकेटेड है, वो डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, शिप रिपेयर वहाँ पर होते हैं। और कालीबंगन जो बंगाल की इंडस्ट्री, जूडी की जो इंडस्ट्री है उसके लिए कालीबंगन जो राजस्थान में लोकेटेड है उसके लिए जानी जाती है। राखीगढ़ी हरियाणा में लोकेटेड है जो कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो अगर आपने नोट नहीं करा तो आप नोट ये भी कर लेना जो कुछ मैं बताने वाला हूँ। एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठेंगे और हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 296 सब्सक्राइबर है महाकाल आईएएस के, जबकि 359 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपका मतलब हमको मिले, थोड़ा सा सपोर्ट आपका प्यार मिले, जिससे कि चैनल हमारा फर्दर ग्रो। तो चलो फिर एक नोटबुक और पेन लेकर सब बैठेंगे और आप लोग नोट करना कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें या टेक्सटाइल की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो लोकेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लेना। फिर नोट करेंगे आप कि कालीबंगन जो है वो बेंगल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं और चनुदड़ो बीड इंडस्ट्री के लिए जाने जाता है। और बीड होता है नेकलेस, नेकलेस हार वगैरह जो बनते हैं उसमें जब उसको हार की प्रॉपरली हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो सर्कुलर शेप में जो डिस्क टाइप की रहती है बीड, उनसे मिलाकर हम पूरा नेकलेस बनाते हैं। तो बीड चनुदड़ो, चनुदड़ो जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, और लोथल जो गुजरात में लोकेटेड है वो डॉकयार्ड, शिप वगैरह रिपेयर होते हैं, शिप बनते हैं, तो उसमें सपोर्ट करता है लोथल जो लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। और लोथल और रंगपुर राइस कल्टीवेशन के लिए भी जाना जाता है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और धोलावीरा, धोलावीरा भी आपको गुजरात में मिलेगा शायद, एक धोलावीरा 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग। धोलावीरा 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग, 3 लेयर है अर्बन प्लानिंग की। गुजरात या राजस्थान में है धोलावीरा, एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा, बट अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि धोलावीरा में 3 लेयर जो है अर्बन प्लानिंग की उसको देखा गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, सब लोग हेडिंग डालेंगे टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग। तो मैं आपको बताऊं कि टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग की इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब बात करते हैं तो आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हेडिंग रहेगी हमारी। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसके पूरे नोट्स डिक्टेट करा कर ही लेक्चर को खत्म करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट लगातार ही एक्सकवेशन कर रहे थे। आर डी बनर्जी साहब या हमारे जो है दयाराम साहनी, दोनों ही मिलकर जो है एक्सकवेशन को अंजाम दे रहे थे। तो फर्दर जब इसमें डिस्कवरी हुई तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया कि भाई दो पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न फ्लैंक और एक ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न फ्लैंक। वेस्टर्न पार्ट में जनरली देखा गया कि सिटाडल फाउंड हुआ। सिटाडल एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनता है, इस टाइप से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है सिटाडल, इसको बोला जाता है इस अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म को। और इसकी जो हाइट है वो इस लोअर टाउन के कंपेयर में ज़्यादा है, यानी इस अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म की, इस सिटाडल की जो हाइट है वो ज़्यादा है इस लोअर टाउन से। और इस सिटाडल जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ पर राजा जो है ऊंचाई से पूरे सिटी की जो है मॉनिटरिंग करता है। एक राजा है जो सिटी पे बैठा रहेगा और पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है कहीं ना कहीं सिटाडल। और इस सिटाडल के चारों तरफ इस तरीके से फोर्टिफाइड इसको किया गया है। फोर्टिफाइड यानी किलाबंदी जो रहती है कि वॉल चारों तरफ दीवार रहेंगी और दीवार से इसको इस तरीके से सजोया गया है सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। उसी प्रकार जब मैं ईस्टर्न पार्ट पे जाता हूँ और ईस्टर्न पार्ट में मैं लोअर टाउन की बात करता हूँ तो इस लोअर टाउन में अलग अलग मल्टीपल सेक्टर्स हैं, मिनी सेक्टर्स में डिवाइडेड है। और इस तरीके से जो टाउन है ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इस टाइप से ये राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे डायग्राम भी आप बना लेना,
राइट एंगल पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है, यहाँ पर रोड है, रोड गई चारों तरफ, और ड्रेन्स प्रॉपरली जो है वेस्ट डिस्चार्ज हो, इसलिए ड्रेन्स भी हर लोकेशन पे ड्रेन्स हम लोगों ने दिए गए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपका पूरा लोअर टाउन है जिसमें रोड है प्रॉपरली जो कट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे 90 डिग्री का आप देख सकते हैं, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। और प्रॉपरली रोड यहाँ पर निकली हुई है, ड्रेन्स वगैरह प्रॉपरली जो वेस्ट डिस्चार्ज हो, जो भी घर हैं उन घर से जो भी वेस्ट वगैरह आ रहा है वो ड्रेन के माध्यम से प्रॉपरली डिस्चार्ज हो। और इसी के लिए मैं बताऊंगा आपको कि जिप्सम की भी कोटिंग वगैरह, प्लास्टर की कोटिंग, जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हम जानते हैं उसी कंसेप्ट से, तो जिप्सम की कोटिंग ड्रेन के अंदर की गई है जिससे कि जो वेस्ट आए तो वाटर जो है निकल जाए और वेस्ट वगैरह जो ऊपर आ जाए, तो इम्प्योरिटी ऊपर आ जाए तो उसको आसानी से जो है हम बाहर कर सकें। सो कहीं ना कहीं जिप्सम की कोटिंग भी ड्रेन के अंदर की गई थी जिससे वेस्ट प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाए, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाए। सो यहाँ पर जो है मिनी सेक्टर बहुत सारे लोग जो हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है लोकेटेड थी, यानी रिच और पुअर लोग आराम से रह रहे थे, किसी भी तरीके का इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भाई 1 स्टोरी, 2 स्टोरी और 3 स्टोरी की बिल्डिंग एक प्रॉपरली एक सेक्टर में हमको मिल रही है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो 1 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग और 3 स्टोरी बिल्डिंग एक ही जगह पर हमको नहीं मिलती, एक ही सेक्टर में हम लोगों को नहीं मिलती। बट जब एक ही सेक्टर में मिल रही है तीनों लोकेशन जो है स्टोरी बिल्डिंग की, इसका मतलब रिच और पुअर पर्सन बड़े आराम से बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉपरली पीस मेंटेन करते हुए रह रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग भी मिलते हैं हमको। सो यहाँ पर हर सेक्टर में एक कॉमन बात रहेगी हमको, उसको मतलब जो नहाने की व्यवस्था थी और प्रॉपरली वॉशरूम, बाथरूम वगैरह सब कंस्ट्रक्टेड थे, आज जिसको हम आंगन बोलते हैं हिंदी में, उसको कोर्टयार्ड वगैरह, तो उसका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा नोट भी यहाँ पे कराऊंगा और उसके साथ आपको थोड़ा बताऊँ कि ग्रेनरी वगैरह को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपरली लोकेशन थी, जो भी ग्रेनरी फूड है। तो आप समझ सकते हैं कि देखो आज तो फिर भी कई जो वेयर हाउस हैं, गोडाउन हैं, वहाँ पर गेहूँ वगैरह को कई बार ऐसे इंस्टांसेस है कैग की रिपोर्ट से, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से पाया गया कि भाई जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो व्हीट और राइस हम यूज करते हैं 3 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ, तो उसको तो आज भी देखा जाता है। कई बार कैग की कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है कि चूहे खा रहे हैं उस जो गेहूँ वगैरह है उसको प्रॉपरली हम नहीं रख पा रहे। बट एंशियंट सिविलाइजेशन के लोग, पुराने जमाने के लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे, वेल माइंडेड, साइंटिफिक माइंड उनके पास था कि ग्रेनरी को भी वो इतने अच्छे तरीके से स्टोर करते थे कि किसी भी तरीके से चूहे वगैरह उसको ना खा पाए। अनाज की प्रॉपरली व्यवस्था थी, प्रॉपरली उसको मेंटेन करने के लिए। तो ग्रेनरी को भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता था एक साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि वो कहीं ना कहीं स्पॉइल ना हो, बर्बाद ना हो। तो इतना नोट आप लोग कर लेंगे, इसके बाद जो भी आगे का एक्सप्लेनेशन वो मैं दूंगा। तो सभी लोग हेडिंग डाल लोगे आप, टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नोट करें, जनरली Indus town were divided into two part, that is upper town and lower town. Upper town was known as citadel. Citadel की spelling is CITADEL. Citadel created on appraised platform. Police stop. In this part of town, administrative building was created. ये प्रॉपरली डायग्राम बना लेंगे दोनों। ये स्टार्टल प्लेटफॉर्म यहाँ लिखना, फोर्टिफाइड वॉल है, लोअर टाउन है, ड्रेन रोड, इस टाइप से आप बनाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी पूरे लेक्चर के ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जनरली इन दिस एरिया ग्रेनरी and common bath it created. Granary was meant for storage of grain. It was created in scientific manner so that grain must not get spoiled even when they are stored for longer duration. Please stop. Common bath was a stepped water tank.
कॉमन बाथ वाज अ स्टेप्ड वाटर टैंक मीट फॉर रिचुअल बाथिंग। रिचुअल बाथिंग है नहाने के पर्पस के लिए कॉमन बाथ जो है स्टेप्ड वाटर टैंक बड़ा सा पाया गया, यहाँ रिचुअल बाथिंग का कंसेप्ट वहाँ से फॉर रिचुअल बाथिंग। फुल स्टॉप। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बाथ इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमन बाथ का, वो कहाँ से मिला? ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो से। तो लिखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बाथ इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। फुल स्टॉप। अब ये हमारा डायग्राम भी आप बनाएंगे। इसमें क्या था कि बेसिकली स्टेयर्स जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लोकेशन है, और यहाँ पर एक बंड ब्रिक्स है, राइट, दोनों तरफ, और बीच में स्टेयर्स इस तरीके की बनाई गई थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेयर्स की। तो लिखेंगे कि स्टेयर्स क्रिएटेड, डायग्राम भी आप बना लेना, स्टेयर्स क्रिएटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेड फ्रॉम ब्रिक एज कंपेयर टू अपर टाउन लोअर टाउन वाज क्वाइट बिग इन साइज। ये वाला जो लोअर टाउन है ईस्टर्न पार्ट में बिग था साइज में, बड़ा था साइज। लोअर टाउन वाज क्वाइट बिग इन साइज एंड मीट फॉर हैबिटेशन ऑफ कॉमनर। फुल स्टॉप। लोअर टाउन was based on sectoral planning which means it was divided into mini sector. Full stop. There was very good network of road in lower town, and road used to cut each other at right angle. Full stop. On both sides of road drains were created in scientific pattern. These drains were covered with stone slab और brick slab. तो रोड के दोनों साइड क्या थे? ड्रेन्स कहीं ना कहीं क्रिएट किए गए थे, जिससे कि जो भी हर हाउस का जो भी वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाए, उस ड्रेन के माध्यम से वहाँ से चला जाए। तो कहीं कहीं हेल्थ इशू को भी बहुत अच्छे तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन मेंटेन कर रही थी कि भाई मच्छर जो मक्खी है वो वहाँ पर इकट्ठे ना हो। अगर वो इकट्ठे होंगे मच्छर मक्खी तो उससे क्या होगा? मलेरिया वगैरह जो भी है, बहुत सारी सेवरल हेल्थ डिजीज प्रेवलेंट हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कितना साइंटिफिक ओरिएंटेड माइंड था उन लोगों का। तो ड्रेन्स को इन लोगों ने क्रिएट किया था, एक गुड नेटवर्क ड्रेन्स का भी कहीं कहीं पाया गया था, और ड्रेन्स को स्टोन स्लैब या ब्रिक स्लैब से प्रॉपरली कवर किया था, जिससे मच्छर मक्खी वगैरह वहाँ पैदा ना हो। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर लिखेंगे इनसाइड ड्रेन मैन होल वाज क्रिएटेड which was plastered with gypsum, और जिप्सम की कोटिंग रहेगी तो वाटर अच्छे से रिचार्ज हो सकता है, राइट। इट हेल्प इन फिल्टरिंग वेस्ट एंड रिचार्जिंग ग्राउंड विथ वाटर। फुल स्टॉप। हाउस मेड ऑफ बंट ब्रिक्स साइज 4:2:1। जो घर थे सारे घर एक सेम साइज के थे, जिनका साइज था 4:2:1। सिंगल स्टोरी के हाउस थे, मैंने बताया, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी कॉमा करके लिखेंगे, सिंगल स्टोरी कॉमा डबल स्टोरी कॉमा ट्रिपल स्टोरी हाउस। इनसाइड हाउस बाथरूम कॉमा कोर्टयार्ड सेपरेट किचन वर फाउंड। ऑल हाउसेस कनेक्ट, सारे हाउसेस जो है वो कनेक्ट होते थे। ऑल हाउसेस कनेक्ट विथ मेन ड्रेन फॉर वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट का डिस्पोजल के सारे हाउसेस जो थे कनेक्ट थे मेन ड्रेन से, जिससे सारा वेस्ट वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। और एक सबसे अच्छी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी प्राइवेसी को लेके। मतलब ये थी कि भाई रोड की तरफ जो है वो विंडो नहीं देंगे, कोई खिड़की रोड की तरफ नहीं देंगे, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन हो। लिखेंगे सभी लोग कि प्राइवेसी कंसर्न so that privacy concern was the major factor in Indus Valley civilization. In Indus Valley civilization, the main gate of house not face towards road. The decimal system was prevalent for measurement. In Indus Valley civilization. Full stop. अब एक चीज और देखिएगा कि किसी भी तरीके का कोई भी मोनार्की सिस्टम प्रिवेल्ड नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में।
बड़े बड़े जो रिच ट्रेडर्स थे, राइट, सेंट्रलाइज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इस चीज़ को पाया गया कि बड़े बड़े रिच ट्रेडर्स और मर्चेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिली गई। तो लिखेंगे कि नो मोनार्की सिस्टम, ऐसा लिखेंगे, मेजर हिस्टोरियन प्रेडिक्टेड दैट no monarchy system prevailed in Indus Valley civilization period, यानी कोई मोनार्की सिस्टम प्रिवेल नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेल नोन फॉर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड it was believed that rich traders and merchant was there in Indus Valley civilization instead of monarchy, full stop। सो इस तरीके से पूरा मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से लोअर टाउन अपर टाउन की जो डिबेट है, अपर टाउन पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, और लोअर टाउन की हाइट उससे कम थी। लोअर टाउन में बहुत सारे मिनी सेक्टर थे, कोर्टयार्ड, बाथरूम, किचन सेपरेट थे, सारे हाउसेस एक ड्रेन से कनेक्टेड थे जिससे वेस्ट डिस्चार्ज हो सके। जिप्सम की प्लास्टर कोटिंग की गई थी जिससे वाटर रिचार्ज हो सके, वाटर साफ रहे, और प्रॉपरली कोई जो भी मक्खी मच्छर पैदा ना हो, इसलिए ड्रेन्स को प्रॉपरली जो भी है ब्रिक से और स्टोन स्लैब से प्रॉपरली कवर किया गया था। प्राइवेसी पर्पस के लिए कोई भी जो हाउस है वो जो है रोड की तरफ कोई भी विंडो वगैरह नहीं दी गई थी। हाउस का जो मेन गेट था वो जो है कहीं ना कहीं रोड की तरफ नहीं था। तो इस चीज़ का भी मैंने आपको बताया, और किस तरीके से जो है प्रॉपरली वेस्ट डिस्चार्ज किया गया, बाथरूम वगैरह मौजूदा कंस्ट्रक्ट की गई, वो सब हमने देखा। सो इंडस वैली की टाउन प्लानिंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग विद नोट्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा जिसमें इकोनॉमी और सोसाइटी किस तरीके की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उस चीज़ का हम लोग जिक्र करेंगे। होप कि आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। महाकाल IAS के द्वारा, जो मैं डायरेक्टर हूँ महाकाल IAS का, संजय सर मेरा नाम है, तो संजय पटेल सर नाम है। तो संजय आप देख सकते हैं भाई किस तरीके से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कमेंट करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे महाकाल IAS का चैनल ग्रो। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि 1 दिसंबर 2025 से महाकाल IAS में पूरे 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपल फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगी। जैसे GS to GS4 इंटरनेट सिक्योरिटी मैं पढ़ाऊँगा ऐसे, और बाकी हिस्ट्री के लिए भी फैकल्टी रहेंगी, और कुछ पोर्शन मैं भी ले सकता हूँ, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग फैकल्टी हम लोगों के पास रहेगी। तो जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो 9340786461 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्रीलिम्स के वीकली टेस्ट 20 से 25 क्वेश्चन के, मेंस के 2 क्वेश्चन वीकली, करंट अफेयर वीकली, नोट्स डिक्टेशन 400 प्लस 400 घंटे प्लस की क्लासेस हम लोग डिलीवर करेंगे। पूरे 1 साल का कोर्स रहेगा, बहुत अच्छी मेहनत हम लोगों को आपको कराएंगे। और दिल्ली में आप लोग जानते हैं 2 लाख फीस है, बट अपनी फी बहुत ही मिनिमम है, 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000 फी है हमारी, जिसमें हम कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे की प्रिपरेशन, CSET की प्रॉपरली आप लोगों को कराएंगे। तो जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो महाकाल IAS से संपर्क कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है 9340786461 इस नंबर पर। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।